आंसू बहाने वाले समर्थकों की लिस्ट में वो महिला एंकर भी हैं जो नसरल्लाह की मौत की खबर पढ़ते पढ़ते लाइव शो में रोने लगी। ये लेबनान का वो न्यूज चैनल है जो हिजबुल्लाह समर्थक है। आंसू बहाने वाले ऐसे लोगों को आज ये भी जानना चाहिए कि कैसे 32 वर्ष से नसरल्लाह हिजबुल्लाह का बॉस था, कैसे नसरल्लाह का हिजबुल्लाह पर पूरा नियंत्रण था और क्यों हिजबुल्लाह को दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन मान लिया गया। आपको बता दें, नसरल्लाह संगठन का महासचिव होने के साथ ही शूरा परिषद का प्रमुख था। शूरा परिषद हिजबुल्लाह के धार्मिक, सैन्य, रणनीतिक मामलों के लिए फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने लेबनान में राजनीतिक आशीर्वाद हासिल किया था। नसरल्लाह के मार्गदर्शन में हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाई। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ दशकों में खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन स्टेट एक्टर बना लिया था। यहाँ नॉन स्टेट एक्टर का मतलब ऐसे संगठन से है जो सीधे सीधे कोई देश नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से सत्ता और इस देश के सैन्य हितों को साधने में गहरा दखल देता है। और इसी शक्ति के दम पर पिछले कुछ समय से हिजबुल्लाह नसरल्लाह के नेतृत्व में लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा था। हिजबुल्लाह के काम करने का तरीका ऐसा है कि नसरल्लाह के मारे जाने पर भी अरब के कई देश चुप हैं। मतलब ये कि कई मुस्लिम मुल्कों में भी हिजबुल्लाह स्वीकार्य नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश नसरल्लाह की मौत पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब ये कि वो ना आंसू बहा रहे हैं और ना ही अमेरिका और इजराइल के विरोध में कड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। वो सिर्फ क्षेत्रीय शांति की बात कह रहे हैं। सऊदी अरब ने नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात तो कही, लेकिन नसरल्लाह का जिक्र तक नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले देश कतर, यूएई और बहरीन नसरल्लाह के मारे जाने पर चुप हैं। सिर्फ 8 वर्ष पीछे जाएं तो वर्ष 2016 में खाड़ी के देशों के अलावा अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी समूह घोषित किया था। 2016 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी माना था कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि इस तरह के तमगों से और रिपोर्ट से नसरल्लाह के समर्थकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत दुखी हैं और उन्हें लगता है कि उनका प्रिय क्रांतिकारी इजराइल की क्रूरता की वजह से मारा गया है। नसरल्लाह के विवादित और रक्त रंजित रिकॉर्ड के बावजूद भारत के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि वो शहीद था। ये नेता चाहते हैं कि नसरल्लाह के लिए जो आंसू बह रहे हैं उन्हें सियासत की करेंसी में तब्दील कर दिया जाए। इस पर राजनीतिक टकराव हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी साधने वाले नेता अब नसरल्लाह के लिए आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी का इशारा यह है कि आंसू सेलेक्टिव हैं और वोट बैंक देखकर बहते हैं। हार्ट सा है भी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाबे शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So हार्ट सा हैवी and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। फलस्तीन के मजलूमों की जो लड़ाई है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उसे कमज़ोर करना चाहते हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा इस शहादत के ज़रिए। महबूबा को जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह का बयान वो देती, तब वो गम क्यों नहीं मनाती, तब वो कैंपेन क्यों नहीं छोड़ती? बीजेपी को कहिए कि आपकी जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उसमें उनका नाम है या नहीं? दलों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर गंभीरता के साथ और संवेदना के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इससे पहले भी ये आ चुका है। आप याद करिए, हमास के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस CWC ने फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर इससे पहले कब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया? हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ तो कांग्रेस है, हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह के लिए इतना इलेक्शन रुकवाना क्या? हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? नजरिया 9 क्या है इस पर?
कुल मिलाकर इस खबर में विचारों का धर्म कांटा लगातार दो मतों के बीच झूल रहा है। एक मत उन लोगों का है जिनकी नजर में नसरुल्लाह किसी महापुरुष की तरह है, जो सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, क्रांतिकारी नारे लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह के लड़ाके निकले और जो नसरुल्लाह ने किया कुछ वैसा ही कर दिखाएं। दूसरा मत उन लोगों का है जिनकी नजर में नसरुल्लाह के हाथ खून से सने हैं और वो आतंकवादी है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जो ये काम कर चुके हैं। इन दो पक्षों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है। ये उन नेताओं और नेता टाइप लोगों का है जो धर्म कांटे के बीचों बीच वोटों वाले फायदे, नुकसान और नैरेटिव के वजन को तौल रहे हैं। साथ ही मौका देखकर नसरुल्लाह के नाम पर सिलेक्टिव सियासत भी कर रहे हैं।